हरे कृष्णा। भविष्य पुराण के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत कैसे करें और किस देवता की पूजा करनी चाहिए? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या भैमी एकादशी कहा जाता है। मोक्ष देने वाली ये उत्तम तिथि आती है। हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या भैमी एकादशी कहा जाता है। जो कोई भी इस एकादशी के व्रत का पालन करता है उसको पिशाच योनि कभी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको जया एकादशी की पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र के सभा में सभी देवगण प्रसन्न थे। पारिजात पुष्पों से लदे नंदनवन में एक दिन देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य कर रही थी और कई गायन सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। वहां एक पुष्पवती नाम की अप्सरा भी थी जो माल्यवान की ओर आकर्षित हो गई। उनको एक दूसरे के प्रति आकर्षित देख इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति मुझे स्पष्ट दिख रही है। इस सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर लो। पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और वहां अपने पाप कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान व पुष्पवती अत्यंत दुखी हुए और उसी क्षण वे दोनों पृथ्वी लोक पर हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, न खाने को कुछ था और न पीने को। वो ठंड के कारण कांप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली। एक दिन माल्यवान ने अपने पत्नी से कहा, ना जाने हम कौन से पाप कर्मों को भुगत रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे और शीत लहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और सारी रात जागते रहे, भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन कुछ भी न खाने पीने और रात्रि जागरण करने से उन दोनों ने पिशाच का देह त्याग कर दिव्य शरीर धारण किया। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य से पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल गई? तब माल्यवान ने कहा, हे देवेंद्र, यह तो भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने से उनकी प्रिया जया एकादशी का व्रत किया, जिससे हमने ये दिव्य शरीर प्राप्त किया। ये सुनकर इंद्र बोले, श्री हरि की भक्ति से और सेवा से मैं तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। इसीलिए मनुष्य को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। हरे कृष्णा।